जावेद साड़ी की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है, 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। हुकूमत का नून लीग दौर का एक और करप्शन स्कैंडल सामने लाने का दावा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं शरीफ बरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिल गए। एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से माहिदे किए, खजाने को 60 से 70 अरब का नुकसान पहुंचाया। गैर कानूनी माहिदों पर नवाज शरीफ की जगह एहसन इकबाल दस्तखत करते रहे। मुराद सईद जो कौमी असेंबली के अंदर भी इमरान खान के फ्रंट मैन बन के हर वक्त आग लगाने के चक्कर में रहते हैं, इन्होंने सी पैक जैसे कौमी मंसूबे को भी अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया है। हुकूमत को मुतनब्बे करता हूँ कि सी पैक जैसे कौमी अहम मंसूबे को ये मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें। मुराद सईद ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया, हुकूमत ने सी पैक को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा इमरान खान ने भी सी पैक मंसूबों के खिलाफ जहर उगला। शहर अंगेज प्रोपेगेंडा हुकूमत के दिवालियेपन का सबूत है। मकसद पाकिस्तान और चीन में बदएतमादी पैदा करना है। हुकूमती झूठ की तफसीलात जल्द कौम को बताएंगे। डाके के बाद पैसे जो है वो अपनी अयाशियों पे लुटाते हैं, इस तरह से इन्होंने लुटाए। 27 किलोमीटर की सड़क की जो ट्रेन है उसके ऊपर 3 अरब डॉलर खर्च करती। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला पीएससी का चेयरमैन बन गया। 1500 अरब चोरी करने वाला पीएससी का चेयरमैन है और 15 मुर्गियां चुराने वाला 1 साल से जेल में है। फवाद चौधरी का कहना है साबिक हुकूमत ने साफ पानी कंपनी के पैसे ऑरेंज लाइन पर लगा दिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी माजी का किस्सा बन चुके। धरने में नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी, अब स्पीकर का क्या मसला है ये अल्लाह जाने कौन बशर है। वज़ीर रेलवे स्पीकर पर चढ़ दौड़े। शेख रशीद का कहना है असद कैसर ने गलत काम किया, वो पीएससी का मेंबर बनने से रोकने का हक नहीं रखते। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप कबूल नहीं, उनकी सियासत कतरी से पथरी तक है। अब डील और ढील नहीं, सिर्फ जेल के लिए धक्का लगेगा। वज़ीर रेलवे का मजदूरों को 3-3 हजार रुपए इनाम देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। बिलावल भुट्टो ने अदालत के जवाबदीदी इख्तियार और जेआईटी की तश्कील पर सवाल उठा दिया। कमेटी में हसास इदारों के अरकान की शमूलियत पर एतराज आए। सिंध हुकूमत ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की इस्तदा कर दी। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात नैब ने सर्बमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जराये के मुताबिक नैब ने इंक्वायरी के लिए मजीद 4 मुश्तरका तहकीकाती टीमें बना दी। इरफान मंगी की सरबराही में कायम टीमें तहकीकात के लिए कराची पहुंच गईं। FBI, एक्साइज, स्टेट बैंक से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। सरकारी अफसरान से भी पूछगछ होगी।
कराची की बैंकिंग कोर्ट ने अब्दुल गनी मजीद की हवालगी के लिए नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एजी मजीद को नैब के हवाले करने का इख्तियार नहीं। अगर नैब को इनसे तफ्तीश करना है तो कानून के मुताबिक कर सकता है। अदालत का फैसला। नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुतफ़िक़ा राय। थैलियम स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया। नवाज शरीफ को ऐसे अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां आर्ज़ाए कल्ब से मुतालिक तमाम तिब्बी सहूलतें बर वक्त मुयस्सर आ सके। बोर्ड की सिफारिशात 92 न्यूज़ को मौसूल। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद 3 रुकनी बेंच के नए सरबराह मुकर्रर। जस्टिस फैसल अरब और एजाजुल एहसन भी शामिल। समाअत 11 फरवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। FIA पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगी। नैब का अरबों रुपए लूटकर बैरून मुल्क जाने वालों को वापस लाने का ऐलान। बदउनवानी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब का ईमान। चेयरमैन नैब का कहना है लूटी रकम बरामद करने और बदउनवानों को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 13 माह में बदउनवानी के 54,000 दरखास्तें मिली। 900 अरब के करप्शन रेफरेंसेस दायर किए गए। साद रफीक के लिए नया शिकंजा तैयार। बतौर वजीर रेलवे 55 लोकोमोटिव्स महंगे दामों खरीदने पर तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम साद रफीक से जेल में तफ्तीश की इजाजत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगी। सिर्फ 10 लोकोमोटिव्स इस्तेमाल में हैं। 45 इजाफी खरीदे गए। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साद रफीक पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार है। अलीमा खान ने 25% टैक्स अदायगी कर दी। चेयरमैन FBR जहांजेब खान का कहना है अलीमा खान के खिलाफ भी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कवानीन के मुताबिक रिकवरी करेंगे। टैक्सेस का निजाम मजीद मजबूत और आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कैसे की जाए। हुकूमत और अपोजिशन के TORs तैयार। हुकूमत की आम इंतखाबात की इंक्वायरी कराने की एक निकाती तजवीज़। अपोजिशन ने 10 पॉइंट्स तजवीज़ किए। TORs पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। हम इस बात पे जरूर एतराज कर रहे हैं कि ये दिखाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती। मैं समझता हूँ उनको बेल मिल जाएगा। NRO कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है। अपोजिशन भी कहती है भाई हमें तो पता भी नहीं। खुर्शीद शाह के हुकूमत पर वार। कहा शहबाज शरीफ से नैब केस होने पर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इमरान खान भी इस्तीफा दे। अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई दिखावा है, उनकी जमानत हो जाएगी। अगर कोई NRO मांग रहा है तो नाम बताया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। फैजाबाद धरने के फैसले को असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। कोई NRO नहीं होगा। सारे चोर, सारे डाकू, चाहे उनका ताल्लुक लाहौर के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक सिंध और कराची के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक अंदरून सिंध लड़काना के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक नवाबशाह खैरपुर के साथ हो, नहीं बच पाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गिद्धों की तरह मुल्क को नोचा। मुशर्रफ का दौर इनसे 1000 दर्जे बेहतर था। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान कहते हैं कोई NRO नहीं होगा। कराची, लाहौर, लाड़काना और नवाब शाह का कोई चोर नहीं बचेगा। अलीम खान सुरखरू होगा। गैस की कमी पूरे मुल्क में है। वजीर आला सिंध के फिर वजीर आजम से गिले शिकवे। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध को इसके हिस्से की गैस नहीं दी जा रही। सिंध से निकलने वाली गैस पर पहला हक सूबे के आवाम का है। मामले पर वजीर आजम को खत लिखा, जवाब नहीं आया। मजबूर होकर आज दूसरा खत लिख दिया है।
ब्यूरोक्रेसी को सियासी मुदाखलत से बचाना हुकूमत का मिशन है। वजीर आजम का सिविल सर्विस रिफॉर्म्स टास्क फोर्स इजलास से खिताब, कहा सियासतदानों की तरबियत भी जरूरी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत एक और इजलास हुआ। नई नस्ल को इस्लामी तारीख और अल्लामा इकबाल के फलसफे से रूशनास कराने के मुतालिक इक़दाम का जायजा। पंजाब हुकूमत में काफ लीग का हिस्सा बढ़ गया, मोहम्मद रिजवान भी वजीर बन गए। अमार यासिर ने इस्तीफा वापस ले लिया, अलीम खान का इस्तीफा मंजूर। वजारत बल्दियात राजा बशारत के हवाले, गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात में इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में काबीना इजलास भी हुआ। पाबंदी के गले पर डोर फिर गई, कानून का वो काटा। फैसलाबाद में पतंगबाजी, शहर भर में ठाठा। हवाई फायरिंग, डोर फिरने और दिगर हादसात में खातून समेत 2 अफराद, जाबहक खातून और पुलिस एहलकार समेत कई जख्मी। पुलिस का क्रैकडाउन, 150 से ज्यादा अफराद को धर लिया। उधर मुल्तान में भी डोर फिरने से लड़का जख्मी। अगर पुराना नक्शा निकालें इसका एम्प्रेस मार्केट का, तो पार्क्स हैं चारों तरफ। अब हम इंशाल्लाह इनको पार्क्स बनाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाके बने मिसाइलिस्तान, टूटी सड़कें, उबलते गटर, शहरी परेशान। मेयर की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। फंड्स की दस्तयाबी के बगैर ही एम्प्रेस मार्केट उजाड़ दी। असल शक्ल में बहाली तो दूर की बात, मलबा भी ना उठाया जा सका। उधर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी। नागिन चौरंगी के करीब तजावुजात और तारिक रोड पर गैर कानूनी दुकानों की मिसमारी। जब बर्फबारी हो मुसलसल तो सयाहों के लिए भी हो जाती है मुश्किल। बरी समेत गलियात में बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद। नथिया गली के करीब बर्फानी तोदा गाड़ी पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। शाहराह नीलम पर सेमारी के मकाम पर बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। उधर सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी बर्फबारी, दर्जा हरारत गिरने से पानी जम गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश हुई। इंतजामिया ने बारिश के बायस मस्जिद नबवी शरीफ में खुसूसी इंतजामात किए। The world sees you for your awards and accomplishments. But for me, I think the most important thing that you've done as a father is the values you've taught us. और मोदी के देश में इंतहा पसंदी इंतहा से बढ़ गई। भारत में हिंदुओं की तंग नजरी का एक और वाकया सामने आ गया। AR रहमान की बेटी ने तकरीब में बुर्का क्यों पहना, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया गया।